नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आधुनिक कथा साहित्य के अंतर्गत चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था की बात करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने इस कहानी के अंदर देखा कि एक लड़का और लड़की बाज़ार में मिलते हैं। वो एक ही दुकान पर सामान लेने आए हुए हैं। वो दोनों छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार से कई दिनों तक उसी दुकान पर सामान लेने के लिए आते हुए उस लड़के और लड़की की मुलाकात होती है। उनकी आयु काफ़ी कम होती है। वो लड़का हमेशा उस लड़की को चिढ़ाने के लिए पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई अर्थात सगाई हो गई, और लड़की धत कहकर भाग जाती है। इसी आशा में, मजाक में वो लड़का एक दिन फिर से उस लड़की को यही पूछता है कि क्या तेरी सगाई हो गई, और लड़की उसकी आशा के बिल्कुल विपरीत जवाब देती है और कहती है कि हाँ, कल मेरी सगाई हो गई, ये देखो मेरा रेशम से कड़ा हुआ शॉल। ये बात सुनकर लड़के का दिल टूट जाता है। लड़की वहाँ से चली जाती है और लड़का भी हताश मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। ये कहानी का पहला दृश्य है। इसके बाद में बताते हैं कि कई साल बाद में लड़ाई शुरू हो चुकी है। जर्मनी के विरुद्ध लड़ते हुए हजारा सिंह और लहना सिंह का दल एक खंदक में फंसा हुआ है। खंदक में रहते हुए उन्हें 4 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन बाद उनके लिए सहायता आने वाली है। उसी की प्रतीक्षा में उस खंदक में बैठे हैं। हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह भी उस दल में शामिल है, जो कि काफ़ी बीमार है, और लहना सिंह उसका बड़ा ही ध्यान रखता है। वो उसका इतना ध्यान क्यों रख रहा है, ये हमें आगे आने वाले अध्यायों में पता चलेगा। इसके बाद में वो वहाँ रहते हुए काफ़ी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। वजीरा सिंह है जो कि उस पलटन का विदूषक अर्थात मजाक करने वाला है, और वो उनको अपने चुटकुलों से काफ़ी हंसाता है और उनका समय व्यतीत करता है, उनका मनोरंजन करता है। इसी प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं उन लोगों के बीच में उस खंदक में रहते हुए बीतती रहती है। वो खंदक काफ़ी अंधेरी भी है और साथ ही दोनों तरफ से उसमें पानी आता रहता है, और पूरे दिन सैनिकों को वो पानी बाल्टियों से उठा उठा के बाहर की तरफ गिराना पड़ता है। यही सब कहानी में चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कहानी का तीसरा भाग। दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर हलना अपना कोट उतार जर्सी उतारने लगा। ये हलना की जगह लहना होगा, लहना सिंह। बोधा को पहनाने के लिए उसने अपना कोट उतारा और उसके बाद में अंदर से अपनी जर्सी उतार ली। सच कहते हो, और नहीं तो क्या झूठ। यूँ कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। अब देखिए, यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि जो लहना सिंह है वो बोधा सिंह का बड़ा ही ध्यान रख रहा है, बल्कि इस ठंड के मौसम में भी वो अपने सारे बिस्तर, अपने सारे गर्म कपड़े उसको पहना दिए जा रहा है। खुद केवल एक खाकी कोट और कुर्ते में ही पहरा दे रहा है। ये सब चल रहा था कि इतने पर खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। ये जो पलटन है लहना सिंह की, इसका जो सूबेदार था वो था हजारा सिंह, और ये बोधा सिंह उसी हजारा सिंह का बेटा है। कौन? लपटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 के खेत काट कर रास्ता है,
3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। तो उस खंदक में, उस खाई में वो सारी पलटन बैठी है हजारा सिंह की। इतने में ही खाई के दरवाजे से आवाज़ आती है और यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि जो इस पलटन के बड़े अधिकारी लपटन साहब हैं वो कह रहे हैं कि हजारा सिंह तुम अपने इस दल को लेकर कुछ दूरी पर जाओ, जहाँ जर्मन पलटन बैठी है, जाके उस पर धावा करो और उनकी खंदक पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लो, और जब तक तुम्हें अगला हुक्म ना मिले उसी खाई में डटे रहना। जो हुक्म हजारा सिंह ने उसकी बात का ये जवाब दिया। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिडेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह ने कहा। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश तुम्हें पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े कहाँ हैं यहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जग्गाधरी के किले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसमा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था रेजिमेंट की मैस में लगवाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। अर्थात लहना सिंह ने बातों ही बातों में और उस व्यक्ति के बर्ताव से ये समझ लिया था कि वो कोई लपटन साहब नहीं थे, बल्कि कोई जर्मन सैनिक था जिसने शायद लपटन साहब को या तो मार दिया था या अपने कब्जे में ले लिया था, और उनका रूप धरकर यहाँ आया था और अपनी बातों में बहलाकर उसने आधे सैनिकों को खाई से बाहर भेज दिया। वहाँ पहले से जर्मन सैनिक बैठे थे जो कि उन पर हमला करके उनको मार देने वाले थे, और बाकी के 10 सैनिक इस खाई में फंस गए थे। उन पर हमला करने के पश्चात वो जर्मन सैनिक यहाँ आकर उन पर भी धावा करने वाले थे। लहना सिंह उसकी इस चाल को समझ गया था, तो उसने निश्चय किया कि अब क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा आंख तो लगने दी होती। लहना सिंह उस व्यक्ति से बात करने के बाद अंदर गया। वहाँ वजीरा सिंह को उठाकर उसने जो कहा वो इस प्रकार से था कि होश में आओ, कयामत आई है और लपटन की वर्दी पहनकर आई है। क्यों? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहारा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब मारे गए। धावा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के। देर मत करो, हुक्म तो यह है कि यहीं। ऐसी तेरी हुक्की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। तो
तो इस प्रकार से लहना सिंह और वजीरा सिंह के बीच में बातचीत चल रही है। वो वजीरा सिंह को समझाता है कि तुम इन सब को लेकर यहाँ से भाग कर जो सूबेदार चले गए उन सबको वापस यहाँ ले आओ, और तब तक मैं यह जो यहाँ पर हम 8 लोग हैं वो मिलकर इसकी खबर लेते हैं, और साथ ही साथ तुम लोगों के वापस लौटने तक खाई को सुरक्षित भी रखेंगे। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बैर के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब अख 3 गोट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा टूटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जग्गाधरी जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खुदे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौर को नहीं मानते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जानने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मोर्टिन के 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लहना सिंह ने पहचान लिया कि जो व्यक्ति लप्टन साहब बनकर आया था वो वास्तव में लप्टन साहब नहीं था। उसने वजीरा को तो बाकी पलटन को, जिसे कि उस जर्मन ने झूठ बोलकर बाहर भेज दिया था, उसे लाने के लिए लहना ने वजीरा को भेज दिया और खुद उस लप्टन साहब को जाकर पीछे से वार करके घायल करके गिरा दिया। जो लप्टन साहब बनकर जर्मन आया था वो गिर गया। लहना सिंह अब थोड़ा सा निस्फिक्र हो गया और इस वजह से इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस लप्टन साहब बने नकली जर्मन ने अपने जेब में से बंदूक निकालकर लहना सिंह की जांग में एक गोली मार दी। उसी समय लहना ने भी अपनी बंदूक से उस जर्मन का खात्मा कर दिया, लेकिन गोली लहना सिंह की जांग में लग चुकी थी और भीतर तक जाकर उसको काफ़ी बड़ा घाव दे गई थी। ये सब गोली की आवाज़ सुनकर जो बोधा सिंह खंदक में सोया हुआ था वो ज़ोर से चिल्लाया कि क्या है। लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70।
यानी कि खाई में 8 सैनिक थे और सामने 70 जर्मन थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में ही वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में भी एक गोली लगी। तो इस प्रकार से लहना सिंह ने उस जर्मन को तो मार दिया जो लेफ्टिनेंट बनकर आया था, लेकिन इसी समय 70 जर्मन सैनिकों ने उनकी खाई पर हमला कर दिया। अंदर बैठे 8 सैनिकों ने बंदूकें की गोलियां बरसाना शुरू किया और क्योंकि खाई का दरवाज़ा संकरा था तो जर्मन एक साथ उस गुफा में नहीं घुस पाए और एक एक करके मारे जाने लगे। वो लहना सिंह के दल पर हावी होने ही वाले थे कि पीछे से भी वजीरा सिंह बाकी पलटन को लेकर वापस एन टाइम पर लौट आया। एन समय पर वो आ गया और उन्होंने पीछे से जर्मनों पर वार करना शुरू कर दिया और इस वजह से जर्मन संख्या में 70 होने पर भी उन थोड़े से सिखों से हार गए और इस प्रकार से ये लड़ाई ख़त्म हुई। लगभग सारे जर्मन मारे गए। सिखों के दल में से भी 15 सिखों के प्राण चले गए। सूबेदार के कंधे में गोली लगी, लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। तो इस प्रकार से लहना सिंह को कुल 2 गोलियां लग गई, एक उसकी जांग में लगी थी और एक उसकी पसली में भी इस लड़ाई के दौरान लग गई। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस कहानी को जारी रखेंगे। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।